बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बग़ैर दही और बग़ैर टमाटर के एक बेहतरीन सी रेसिपी का आज मैंने इंतख़ाब किया है। सर्दियों में मटर बहुत मिलते हैं, तो आज मैंने मटर पुलाव की रेसिपी का इंतख़ाब किया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से, और खुशबू तो ऐसी कि दूर दूर तक महसूस हो। आइए सबसे पहले इस मटर पुलाव के लिए एक बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा चमचा सौंफ लिया है, 2 बड़े चमचे के करीब हरा धनिया लेंगे और 3 छोटी इलायची ले लेंगे। ये खुशबूदार मसाला हमारा स्पेशल मसाला है, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। दूसरी जानिब अब एक पैन में मैं आधा कप के करीब ऑयल डालूँगी और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डालेंगे बारीक स्लाइस करके। इन प्याज़ों को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इस तरीके पे, तो इसमें से थोड़ी-सी प्याज हम निकाल लेंगे। इसका हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी की प्याज उसी पैन में छोड़ देंगे। थोड़ी-सी प्याज को अलग कर लेने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, ताकि प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होगा और खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दूँगी। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएँगे, यानी कि 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी-सी काली मिर्च, 1 बादियान का फूल और 3-4 लौंग। 2 तेज़ पत्ते डाल के इनको हम अच्छी तरीके से 30 से 40 सेकंड्स तक फ्राई करेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें मटर डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 कप के करीब मटर हैं। इनको भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना खुशबूदार मसाला जो अभी-अभी हमने दरदरा सा पीसा था, उसको डाल देंगे। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि सौंफ और साबुत धनिया की खुशबू इनमें रच बस जाए। जैसे ही खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें थोड़ा-सा पानी लेके, जिसमें मैंने लहसुन अदरक पीसा था, उसी में थोड़ा-सा पानी लेके इसमें डाल दूँगी, ताकि मसाला जले नहीं। इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये यख़नी की तरह से तैयार हो जाए। यानी कि ये मटर गल भी जाएँ, क्योंकि आजकल की मटर जल्दी गलती नहीं है, और चावल भी इसी में ही पक जाएँ। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्चें डालूँगी काट के, आप अपने जायके के मुताबिक डालें, और 1 प्याज़ मैंने बारीक स्लाइस करके ऐसे ही कच्ची डाल दी है। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लीजिए। इस तरह कच्ची प्याज़ डालने से ज़ायक़ा बहुत अच्छा आता है। 5 से 6 मिनट मटर को पकाने के बाद जब मटर अच्छी तरीके से गल गए और सारा मसाला यकजान हो गया और खुशबू आने लगी, तो अब मैं इसमें तकरीबन 3 कप के करीब चावल डाल दूँगी। चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था। अच्छी तरीके से भीगने के बाद चावल बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। इनको इस यख़नी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 8 से 9 मिनट तक तेज़ आंच पे पका लेना है। 8 से 9 मिनट पकाने के बाद तेज़ आंच पे चावलों की ये कंडीशन हो गई है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के बाद चावल बिल्कुल पक चुके हैं, दम आ चुका है इनके ऊपर और बेहतरीन खुशबू पूरे घर महक रही है। अब हम इसको 5 मिनट के बाद ढक्कन ढक देंगे फ्लेम ऑफ करके, ताकि मसाले और खुशबू अंदर ही इसमें रच बस जाए। 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाएँ और इसको अच्छी सी बेहतरीन सी डिश में सर्व करें। आजकल मटरों का मौसम है और मटर खाने में और बजट फ्रेंडली पुलाव है, दावत में रखें इसको या खुद ही घर में पकाएं। बहुत अच्छी डिश है और बहुत अच्छी तैयार होती है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन प्याज जो हमने पहले निकाल के अलग कर ली थी, उससे अब हम गार्निश कर देंगे। खूबसूरत बेहतरीन खुशबूदार मटर पुलाव तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।